हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस 2.0। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल करने वाले हैं जो कि बेसिकली वो एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हर मेंस के पेपर में आता है, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो। आईबीपीएस क्लर्क में भी आ सकता है, वैसे मैं देखा नहीं गया जनरली, बट पीओ के हर साल के पेपर में तो ये आता ही आता है। नॉर्मली पी के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि डायरेक्शन के नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 3 मीटर ए गया 3 मीटर नॉर्थ, फिर वो टर्न हुआ लेफ्ट 5 मीटर, फिर वो 4 मीटर साउथ की तरफ गया। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डायरेक्शन और सिंपल एक डिस्टेंस निकालना होता है। बट मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा घुमावदार होते हैं और टाइम टेकिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स @, डॉलर एंड आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग्स एज इलस्ट्रेटेड बिलो। ठीक है, पहली चीज क्या होगी डायरेक्शन में कि डायरेक्शन जो है सिंपल डायरेक्शंस नहीं है, कोडेड है। जैसे ये वाले कोड्स यूज करे हुए @, इस तरीके से कोडेड है। इसके मीनिंग आपको सामने लिखे हुए हैं। जैसे P#Q, इसका क्या मतलब हो कि Q इज इन साउथ डायरेक्शन ऑफ P। अभी इसमें एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे Q लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे P लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे P लिखा हो सकता है, यहाँ पे Q लिखा हो सकता है, तो इसकी वजह से ये सबसे पहली चीज है नोट करने वाली। दूसरी चीज क्या है, एट अ डिस्टेंस बता रखा है, कितने डिस्टेंस पे, ऑफ ईदर 5 और 10 मीटर। मतलब P#Q का टोटल मतलब हुआ कि जो Q है वो P के साउथ में है। Q क्या है, वो P के साउथ में है। कितने डिस्टेंस पे, या तो 5 मीटर का हो सकता है या फिर 10 मीटर का हो सकता है। ठीक है, इसमें से हमें टोटल डिस्टेंस जो है, एक्चुअल इसकी डिस्टेंस क्या है, 5 है कि 10 मीटर पर है, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही खुद से निकालना है। ये क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही सारे के सारे कोड्स आप पढ़ लीजिए। सिंस ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं अब चाहूंगी कि आप लोग पहले इस वीडियो को पॉज करें, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से, फिर उसके बाद आगे की जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ध्यान से पढ़ के पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा और उसके बाद फिर मेरा आंसर देखिएगा कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर P@Q बोला हुआ है तो Q इज अ नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ P। मतलब Q जो होगा वो नॉर्थ में होगा P के। ठीक है, Q जो होगा वो नॉर्थ में होगा P के। कितने डिस्टेंस पे, 7 या फिर 14, इधर 7 और 14 मीटर्स। तो मतलब ये 7 होगा या फिर 14 मीटर का होगा। फिर बोला है P&Q है। P&Q मतलब Q इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ P एट अ डिस्टेंस ऑफ इधर 12 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, मतलब Q जो है वो P के ईस्ट में है, 12 मीटर या फिर 6 मीटर के डिस्टेंस पे। वैसे ही एंड में बोला हुआ है वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड में वेस्ट डायरेक्शन में है, 5 और 13 में होगा। ये तो थी नॉर्मल सिंपल डायरेक्शंस। अब इसके बाद हमें बताए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसके बीच में ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो गई, साउथ ईस्ट। इधर हुआ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हुआ साउथ वेस्ट। अब ये भी डायरेक्शंस हो सकती है, तो इनको कैसे बताया हुआ है, P हैशटैग और एंड दोनों लगा रखे। हैशटैग का क्या मतलब था, हैशटैग मतलब साउथ था और एंड यहाँ पे मतलब ईस्ट था, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट बता रखा है। ठीक है, वैसे ही एंड और @ है तो ये नॉर्थ ईस्ट है ये। ठीक है, तो ये जो है ये अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, ये आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उनको डिकोड करना है। Now this is the first question. If A#, B and C ये आपको दे रखे हैं डिस्टेंसेस,
कोडेड फॉर्म में दे रखी है, कोडेड डायरेक्शंस है ये, इनको आपको बनाना है कि कैसे आप बनाएंगे इसको, और उसके बाद जो भी वैल्यूज है कितने मीटर की डिस्टेंस पे है उसको खुद आंसर को एनालाइज करके प्लॉट करना है और उसके बाद आंसर निकालना है। इसकी वजह से डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है मेंस लेवल के बन जाते हैं। ये तो प्री लेवल में तो सिंपल होता है, अब ये क्वेश्चन हो गया मेंस लेवल का। तो इसमें आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप याद रख सकते हैं कि कौन सा वाला क्या है, मतलब कोड्स बना लो, या तो फिर ठीक है कि ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, 5 या फिर 10, 7 या फिर 14, 12 या फिर 6, 15 या फिर 3, ठीक है। या तो आप ऐसे करके दिमाग में रख के बना सकते हो कि आंसर रफ शीट पे ये वाला अंदर एक कोड बना लिया साइड में और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी पढ़ के भी कर सकते हो। अगर आपको जो भी जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो है कि इफ ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी है, हैशटैग का मतलब क्या था, हैशटैग मतलब साउथ, ठीक है। तो मतलब बी इज इन द साउथ ऑफ ए, इसको ध्यान से पढ़ना, बी इज इन द साउथ ऑफ ए, मतलब हैशटैग का मतलब यहाँ पे जैसे क्यू इज इन द साउथ ऑफ पी लिखा हुआ था वैसे इसको बनाएंगे बी इज इन द साउथ ऑफ ए, ठीक है। तो बी इज इन द साउथ ऑफ ए, कितने डिस्टेंस पे था, 5 या फिर 10 मीटर पे। फिर है बी एंड सी, एंड का मतलब है, एंड का मतलब हुआ ईस्ट में 12 मीटर और 6 मीटर में, ठीक है। क्यू इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब सी इज इन ईस्ट ऑफ बी, सी इज इन ईस्ट ऑफ बी में 12 या फिर 6 मीटर का हो गया। अब है सी एंड डी, एट द रेट डी, एट द रेट में क्या है, एट द रेट में है नॉर्थ में है और डिस्टेंस 7 और 14 है, तो D इज इन नॉर्थ ऑफ C, ठीक है। बैठ रहना यहां से, D इज इन नॉर्थ ऑफ C, D इज इन नॉर्थ ऑफ C और नॉर्थ में कितना है 7 और 14 है, मतलब D यहाँ पे होगा या तो 7 होगा या फिर 14 होगा। अभी हमने इसको एज रफ प्लॉट किया इसको, क्योंकि हम जब ये डिस्टेंसेस फाइनली निकालेंगे आगे के क्लूज के हिसाब से उसके बाद हम इसको फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डी डॉलर ई। डॉलर क्या था इसमें, डॉलर था वेस्ट, वेस्ट 15 और 3 है, मतलब ई इज इन वेस्ट ऑफ डी, ई इज इन वेस्ट ऑफ डी, ठीक है। 15 या फिर 3 होगा इधर। एक और चीज है ए हैशटैग एंड डी, हैशटैग एंड डी का क्या मतलब है यहाँ पे, हैशटैग एंड डी हो गया यहाँ पे, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब है बी इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए। साउथ ईस्ट कौन सा होता है, साउथ ईस्ट वाला हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया, मतलब डी इज इन साउथ ईस्ट ऑफ ए, तो इसके हिसाब से तो ए तो ऊपर आना चाहिए, मतलब ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो सी डी से छोटा होगा, तभी तो ए डी के इस तरफ आएगा, मतलब ए ऐसे हो और डी आपका इधर होना चाहिए, तभी जाकर के ये आंसर आएगा। ये बैठ रहा है एक तरीके से, तो इसका मतलब है कि 5 की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 तो हो गया छोटा हो गया दोनों से, तो 5 तो यहां से कट गया। दूसरी चीज क्या है, 10 है, 10 होगा और अगर इधर 7 मानते हैं तो ये वाली लाइन तो लंबी हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन तभी लंबी होगी, और अगर 14 होगा तो सीडी लंबी हो जाएगी, तो 14 यहां से हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 मीटर का, ठीक है। यहां से ए को हम और आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ए आपका इधर, और ये क्या था, ये 10 मीटर का है। ठीक है, एक चीज आ गई यहाँ पे, ए और डी के डिस्टेंस, ए डी का पुट हो गया इधर। नेक्स्ट है बीसी, बीसी की जो लेंथ है इट इज लेस देन ईडी बाय 2, मतलब बीसी की जो लेंथ है, बीसी जो है ये वाली जो लेंथ है, इट शुड बी लेस देन ईडी बाय 2। ईडी क्या है, ईडी ये वाली लाइन है, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ईडी की लेंथ एक्चुअली क्या है, 15 है या फिर 3 है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ईडी बाई टू किस में होगा, 15/2 क्या होता है, 15/2 हो गया आपका 7.5, 3/2 क्या हो गया 1.5, ठीक है। बीसी जो होना चाहिए लेस होना चाहिए, 12 देखो अगर 12 नंबर में मानू कि बीसी 12 का है तो वो तो 7.5 से बड़ा है, 1.5 से भी बड़ा है, तो 12 तो यहाँ से हट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया इधर, ठीक है, 6 बच गया। देन व्हाट विल बी द BC इज लेस देन ED/2, मतलब ED जो हुआ, एक मिनट, 7.5 एक वैल्यू थी, ठीक है, दूसरी थी 1.5 थी, तो BC जो छोटा होना चाहिए इससे, है ना, BC छोटा होना चाहिए। देखो 1 पॉइंट और एक नीचे वाला BC तो आ गया। अब अगर ऊपर वाला लेंथ जो है 1.5 हुआ, ठीक है, तो फिर तो ये तो क्या हो गया, फिर ये तो बड़ा नहीं बचा ना। फिर अगर ED/2, अगर मैं लिखूं इधर इक्वेशन BC इज लेस देन ED/2, ठीक है, BC अगर मैं 6 लिखती हूँ, BC मैंने 6 निकाला, ED कितना है, अगर मैं ED 3/2 लेती हूँ तो ये 1.5 है, तो ये लेस तो नहीं आ रहा, तो इधर से 1.5 भी हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 7.5 वाला है, तो मतलब 15 है यहाँ का आंसर। ED की लेंथ हो गई 15, ये 6 है, तो फिफ्थ, तो ये E की वैल्यू जो है ये यहाँ से और भी एक्सटेंड हो जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी और ये 15 हो जाएगी, तो ये E हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अब इसका आंसर अब आगे पढ़ते हैं। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड E, A और E के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अब A और E का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालना हम लोगों को, ठीक है, सिंपल है, इजी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे ये पूरी लेंथ 10 है, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया, तो 10 - 7 इतना हो गया आपका 3, 15 है, ये टोटलिटी में 15 है, 15 - 6 क्या हो गया 9 हो गया। तो ये जो ट्राइंगल हमारा बना, ठीक है, जिसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इसको पाइथागोरस से सॉल्व करो। क्या आएगा पाइथागोरस से सॉल्व करने पे, मतलब इसे ऐसे सॉल्व करो। तो क्या आंसर आ गया 3√10 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो गया 3√10 मीटर आंसर है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ S and T का मतलब है T is in east of P, ठीक है, T is in east of P, east of S, T is in east of S, कितना ईस्ट में है 12 या फिर 6 मीटर पे,
फिर यहाँ पे लिखा है हैशटैग और एंड है, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अभी इसको फिलहाल के लिए छोड़ो। हैशटैग एंड का मतलब है साउथ ईस्ट में है, मतलब जो यू है वो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन से बना लेते हैं, मतलब यू कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर यू एंड वी, यू डॉलर वी, यू डॉलर वी मतलब डॉलर कहाँ गया, डॉलर इज वेस्ट, वेस्ट 15 और 3 में है, मतलब v इज इन वेस्ट ऑफ u, v इज इन वेस्ट ऑफ u और 15 या फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। v इज इन वेस्ट ऑफ u जो कि 15 या फिर 3 के डिस्टेंस पे है। फिर v एट द रेट w, v एट द रेट w क्या है, v एट द रेट मतलब नॉर्थ में है 7 और 14 में, मतलब w इज इन नॉर्थ ऑफ v, w इज इन नॉर्थ ऑफ v 7 या फिर 14 के डिस्टेंस पे, ठीक है। अभी हमारे पास अभी एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है, ठीक है। इसको हमें अभी कंबाइन करना है। हमें कंबाइन कैसे करेंगे, आगे की क्लूज पढ़ के। S इज द मिड पॉइंट ऑफ VW, ठीक है। S जो है मिड पॉइंट है VW का, इसका मतलब है कि अगर ये VW की लाइन तो ऐसे ही बनेगी WV, और S यहाँ पे बीच में मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये मिड पॉइंट कब आएगा S, जब ये इवन नंबर पे होगा, ठीक है। वैसे में ऑड नंबर भी हो सकता है, वो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से इसको अभी क्लब करते हैं हम सिर्फ सीधा सीधा। यहाँ पे S है, S के यहाँ पे ईस्ट में T था, ठीक है, 12 या फिर 6 के डिस्टेंस पे, ये 7 या 14 है, इधर है, और U जो है साउथ ईस्ट में, तो ये इधर ही रहेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो गया 15 और 3, तो ये डिस्टेंस हमारा क्लब हो गया, ठीक है। अब आगे बोला हुआ है कि एंड पॉइंट y इज इन साउथ ऑफ t, y इज इन साउथ ऑफ t, ठीक है। एक कोई पॉइंट y है जो कि t के साउथ में है, ठीक है। लाइज ऑन uv सच दैट uy इज लेस देन vy, ठीक है। इसमें अब कौन से किसके लाई करने की बात बोली हुई है, इसमें यहाँ पे पॉइंट y का रेफरेंस है ना, पॉइंट y इज इन साउथ ऑफ t लाइज ऑन uv, मतलब y की बात है, जाहिर सी बात है y की ही बात होगी, जब ये साउथ में है t के और इस पे है तो यहाँ पे y ही लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम y इस पॉइंट पे लाई करेगा t के साउथ में, यहाँ पे y होगा, ठीक है। ये हो गया y सच दैट uy का जो डिस्टेंस है, uy ये वाला जो डिस्टेंस है ये लेस देन होगा इसमें से, ठीक है। ये तो आराम से निकल गया, ये दिख ही रहा है क्वेश्चन में। देन व्हाट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू w, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि u की डायरेक्शन पूछिए w से, ये तो सामने सामने दिख ही रहा है कि ये क्या है, नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट में आ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है ना ऐसे, तो ये साउथ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में ऐसे जिसके डिस्टेंसेस फाइनल करने की जरूरत नहीं थी, इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला है कि इफ k हैशटैग एंड l डॉलर m, मतलब हैशटैग और एंड है, हैशटैग एंड मतलब साउथ ईस्ट में है, l जो है साउथ ईस्ट है k के, l जो है साउथ ईस्ट में पड़ रहा है k के, ठीक है, ऐसे पड़ रहा है, ठीक है। l डॉलर m है, डॉलर में क्या है, वेस्ट में है, 15 और 3 है, मतलब m जो है l के वेस्ट में है, m l के वेस्ट में है, m l के वेस्ट में है, 15 और 3 मीटर की डिस्टेंस है। n एंड के है, एंड मतलब ईस्ट में है, 12 और 3 है, k जो है ईस्ट में है, ठीक है, किसके, n के ईस्ट में है, 12 और 6 है, ठीक है। आर रिलेटेड टू ईच अदर सच दैट m इज साउथ ईस्ट ऑफ n, ठीक है। अभी तक देखो, अभी तक इसमें एक चीज जो कॉमन पड़ी है वो कि m है, हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे अगर मैं घुसा दूं इसको, यहाँ पे m हो जाएगा, ये 15। अभी हमें ये नहीं पता कि m यहाँ तक जाएगा या फिर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, m इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। उसको हम आगे सॉल्व करके पढ़ के सॉल्व करते हैं। एंड k इज नॉर्थ ऑफ m, k जो होगा नॉर्थ ऑफ m में आएगा,
ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना m का, ये इस हिसाब से बनेगा। m यहाँ पे आ जाएगा, 15 और 3 था ये डिस्टेंस, इस तरीके से बनेगा। फिर n का जो डिस्टेंस है, n जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर देन ml से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम इसको कैसे निकालेंगे? अगर n मैं 12 लेती हूँ, अगर मैं 12 लूं और मैं अगर ये 15 लूं तो बन सकता है? नहीं बन सकता, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 इसमें, 15 यहां से हट गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं तो ही हो सकता है ना, 12 या फिर 6 रखूं और ये 3 बचाओ तो ही यहाँ पे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका ml आ गया फाइनल 3 मीटर्स है। इसके बाद देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन n एंड m, n और m के बीच का डिस्टेंस पूछो, ये वाला डिस्टेंस पूछा हुआ है। व्हेन kl इज 5 मीटर, kl 5 मीटर है। देखो kl अगर 5 मीटर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन n एंड m, n और m के डिस्टेंस है। n और m के डिस्टेंस के लिए तो अभी यहाँ पे तो निकला ही नहीं था ना कि ये 12 है कि 6 है। ठीक है, ये दो चीजें, 12 है 6 है, और यहाँ पे फाइनल कंडीशन, यहाँ पे कोई एक कंडीशन नहीं आ रही थी, तो हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। एक 12 लेके निकालो, ये 4 है, एक में 12 लो, इसका डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो गया 144 प्लस 16, 160 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 160 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 10, मतलब 4 रूट 10 हो गए, एक हो गया 4 रूट 10। और फिर अगर मैं इसकी वैल्यू इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं वैल्यू दूसरी लूं, अब 12 की बजाय क्या लूं, 6 लूं अब मैं n के में, अगर ये 6 लेते तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, 36 प्लस 16 5 52, 13 इंटू 4 होता है, मतलब 2 रूट 13 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आंसर है, बी भी आ रहा है सी भी आ रहा है, इसका मतलब है ये आंसर हो गया ऑप्शन डी, इधर बी और सी। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो अभी 4th क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा क्लेवरली भी चलाना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है कि के हैशटैग एंड एल डॉलर एम, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, तो फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, क्या लिखा है, साउथ ईस्ट ये सब लिखा हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन, इसमें क्यों पूछा, डायरेक्शन पूछा है। सेम क्वेश्चन ऊपर था, ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा हुआ था, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डायरेक्शन पूछ दी है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू l, n की डायरेक्शन पूछी हुई है। ठीक है, डायग्राम था हमारा ये, n की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू l, l के क्या है, इस तरफ पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, आंसर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये है डायरेक्शन क्वेश्चन जो कि मेंस में आते हैं, पीओ में आते हैं, और जरूर ये वाले करके ही जाने हैं। आप अभी थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते करते आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए।